दोस्त इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, देन आपसे वैल्यू पूछे एक्स की पावर 31 प्लस वाई की पावर 35 की। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं दोस्त। तो दोस्त यहाँ पर मेरे को कुछ क्या है इसके फेस को बदलना है, यानी कि यहाँ पर जो भी है इसमें कुछ मेरे को गड़बड़ करनी है। क्या गड़बड़ करनी है चलिए देखते हैं। उसका मतलब तो भाई यही होगा, बस थोड़ी सी मैं अपनी तरफ से इसमें गड़बड़ करने वाला। तो वो क्या है देखिए, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पर प्लस 2x है। तो दोस्त 2x में इंटू 1 कर दूँ मैं, तो कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना भाई। दोस्त जब आप किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो दोस्त वही संख्या आती है ना। जैसे कि 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 6 आएगा। ऐसे ही दोस्त जब 2x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2x ही तो आएगा। तो सिंपल मैंने 2x को 2x इंटू 1 लिख दिया है। तो आपको तो दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दोस्त आगे चलते हैं हम। यहाँ पर क्या प्लस, तो प्लस लगा दिया दोस्त। इस 1 को क्या है, मैं 1 का स्क्वायर लिख लूँ भाई? हाँ भाई लिख सकते हैं दोस्त। 1 का स्क्वायर भी तो कितना होता है, 1 ही तो होता है। सिंपल इस 1 को क्या है, मैंने 1 का स्क्वायर लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैं इसमें कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ तो मैंने कर दी गड़बड़। लेकिन दोस्त इसका मतलब तो यही है, और इसके इक्वल क्या है, 0 है। ये किसके इक्वल है दोस्त? 0 के इक्वल है। आगे चलते हैं दोस्त। अब दोस्त इसमें क्या है, आपको रीअरेंज करना है, यानी कि व्यवस्थित रूप में इसको लिखना है अपने अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखते हैं चलिए जानते हैं दोस्त। देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पर क्या है प्लस 1 स्क्वायर, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ यहाँ पर प्लस 1 स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पर क्या प्लस 2x इंटू 1, तो यहाँ पर लिख लो प्लस 2x इंटू 1 लिख लीजिए। और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लास्ट में डाल दीजिए प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोस्त इसको क्या है, आपको थोड़ी सी अंदर की निगाहों से देखना है। वो कैसे दोस्त, इसको देखिए ये किसके इक्वल है, ये क्या बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर क्या है प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर लिख दो। और ये किसके इक्वल है दोस्त, 0 के इक्वल है। इसको नजर डालिए भाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हो ना भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता ही होगा दोस्त, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी जैसी तो फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ से होती है आपके कॉन्सेप्ट की शुरुआत। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे देखिए दोस्त, यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल आ रहा है। तो दोस्त ये कब हो सकता है दोस्त, ये तब हो सकता है जब x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो, 0 के इक्वल हो। ऐसे ही y भी क्या है, 0 के इक्वल हो। तभी क्या है, इन दोनों के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल आ सकता है दोस्त। कैसे भाई दोस्त, जब आप x प्लस 1 की जगह 0 रखोगे और यहाँ पर हो रहा है इसका स्क्वायर, यहाँ पर क्या प्लस, तो प्लस लगा दिया, और y की जगह भी रखोगे 0 और इसका करोगे स्क्वायर, तो जरा इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा दोस्त, 0 का स्क्वायर 0 प्लस है तो प्लस, 0 का स्क्वायर 0, और जब इनको करोगे तो भाई 0 ही तो आएगा। तो दोस्त एक ही कंडीशन बन सकती है, जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 और y भी इक्वल टू 0 होगा, तभी क्या है, इन दोनों के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल होगा। अब दोस्त आप सोच रहे होंगे भाई मैं क्या करता हूँ ना, इस x प्लस 1 की जगह कोई नेगेटिव संख्या रख लूँ भाई, ठीक है ना, और इस y की जगह मैं कोई पॉजिटिव संख्या रख लूँ दोस्त, और फिर इनको सॉल्व कर लो 0 के बराबर आ जाएगा। तो जरा रख के देखिए ना जनाब, देखिए जब आप x प्लस 1 की जगह कोई नेगेटिव संख्या रखोगे तो दोस्त यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव संख्या रख लोगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्क्वायर, और इन दोनों को आप जोड़ रहे हो दोस्त। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो जब आप नेगेटिव संख्या रखोगे तो दोस्त यहाँ पर हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या कर देता है, नेगेटिव संख्या तो कभी पॉजिटिव बना देता है भाई। तो यहाँ से क्या आएगी दोस्त, एक पॉजिटिव संख्या निकल के आएगी, और यहाँ से तो दोस्त पॉजिटिव संख्या ही निकल गई है भाई, पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव संख्या। तो दोस्त जब आप दोनों पॉजिटिव संख्या को जोड़ोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव संख्या आएगी ना। अब इसको एक एग्जाम्पल की जरिए समझते दोस्त। मान लीजिए दोस्त आपने माइनस में कोई संख्या लेंगे -4 और इसका स्क्वायर किया भाई, प्लस हमको क्या है सम दिख रहे हैं, हम 0 के इक्वल लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं आएगा। ऐसे इक्वल 0 के तभी आएगा जब क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही y भी क्या है, इक्वल टू 0 होगा, तभी 0 के इक्वल आ सकता है इन दोनों के स्क्वायर का सम, अदरवाइज नहीं आ सकता दोस्त, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के समझते हैं जो आप सोच रहे हो भाई। मान लीजिए आपने कोई नेगेटिव संख्या रखी -4, और यहाँ पर क्या दोस्त इसका स्क्वायर, यहाँ पर प्लस तो प्लस लगा दिया, यहाँ पर आपने पॉजिटिव संख्या कोई लेनी भाई दोस्त 4 लेनी और इसका स्क्वायर किया। अब इन दोनों का स्क्वायर कीजिए ना दोस्त और इनका सम निकालिए, क्या 0 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा ना दोस्त। कैसे, क्योंकि दोस्त यहाँ पर जो स्क्वायर लगाना किसी भी नेगेटिव संख्या को भी
पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पर क्या है, -4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 16, यहाँ पर प्लस तो प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि कितना आ गया 32। तो दोस्त एक ही कंडीशन बनती है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेनी है। जब भी क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं के स्क्वायर का सम आपको 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्त, वह संख्या भी क्या है, आपस में 0 होंगी, तभी उनका स्क्वायर का सम 0 होगा। जैसे कि आपके पास 4 0 है, जैसे 1 0 2 0 3 0, इनका ओवरऑल सम क्या है 0, ठीक है। तो दोस्त इनका स्क्वायर जब करोगे तो तब भी तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब मान लीजिए आपने कोई भी एक संख्या का 0 नहीं ली और उसका स्क्वायर कर दिया दोस्तों, मान लीजिए चारों की जगह आपने एक संख्या कोई पॉजिटिव संख्या या नेगेटिव संख्या ले ली दोस्त, मान लीजिए आपने इस 0 की जगह कोई नेगेटिव संख्या ले ली 6 और इसका स्क्वायर किया, और ये सब के सब 0 आपने रहने दिए, क्या इन चारों संख्याओं के स्क्वायर का सम दोस्त 0 आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त इसने सारी की सारी कहानी बदल दी। तो आप नेगेटिव संख्या का स्क्वायर करोगे तो एक पॉजिटिव संख्या दे देगा, तो 0 कहाँ से आ गया दोस्त, ठीक है ना। तो 0 एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब वह संख्या भी क्या हो, आपस में सब की सब 0 हो, तभी उनके स्क्वायर का सम दोस्त 0 आ सकता है। तो यह मैं आपको समझाने वाला था। तो यहाँ पर भी क्या है, x + 1 इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल होगा, y भी क्या है 0 के इक्वल होगा, तभी ओवरऑल इन दोनों के स्क्वायर का सम दोस्त 0 के इक्वल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से आपको क्या निकल गया, देखिए इसको मैं डाल दूँगा, यहाँ से हमने निकाल दी x + 1 भी क्या होगा 0 के इक्वल और y भी क्या है 0 के इक्वल। तो दोस्त यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो x बराबर आएगा आपके पास -1, तो आया +1 को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, y = 0 है ये दोस्त, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए x और y की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर तैयार। तो दोस्त x की जगह कितना है -1, यानी कि -1 की पावर 31 प्लस y की जगह कितना है 0, और 0 की पावर कितनी होती है दोस्त 35। इसको सॉल्व कीजिए दोस्त। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, जब भी -1 की पावर कोई ऑड पावर होती है ना, -1 की पावर कोई ऑड होती है तो उसकी वैल्यू भी -1 आती है, ठीक है ना। अब जब -1 की पावर इवन होती है, यानी कि सम संख्या होती है, ऑड मतलब कि विषम संख्या होती है, तो जब -1 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो उसका आंसर ऑलवेज -1 आएगा। जब -1 की पावर कोई इवन यानी कि सम संख्या हुई तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। तो यहाँ पर पावर देखिए दोस्त 31 है, यानी कि ऑड पावर है, यानी कि विषम पावर है, तो यहाँ पर क्या आएगा -1, यहाँ पर क्या प्लस, तो प्लस 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 आएगा, और -1 और 0 इनको करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा दोस्त। तो दोस्त आई होप आपके ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।